देखिए, आज हम उपस्थित हैं यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए राशिफल लेकर। राशिफल रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई तक का समय जीवन में क्या कुछ करने के योग बनाने वाला है। देखिए, ग्रह परिवर्तनशील है, हर क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता चला जा रहा है और उस परिवर्तन का प्रभाव हमारे पर, हर जीव पर, पूरे ब्रह्मांड पर किसी न किसी स्वरूप में होता है। 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, हर्षल उदय हो रहे हैं और हर्षल का प्रभाव भी बड़ा विचित्र होता है। और ऐसे में कई प्रकार के ऐसे योग बन रहे हैं जो कई प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं। इस वक्त शनि और मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है जो करीब करीब 30 जून तक चलना है। ऐसे में 2 तिथियां बहुत विशेष रूप से आने वाली हैं और जो आप उसमें कुछ उपाय कर लोगे तो कहा जाता है कि बिल्कुल शनि का और मंगल का दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। शनि बड़े दुख देने वाले ग्रह हैं और शनि के को मनाए सदा सुख पाए शास्त्र में कहा गया है और उसको उपाय अवश्य हमें करने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ मंगल भी षडाष्टक योग बना रहे हैं और क्षीण बड़ी अवस्था में चल रहे हैं, बहुत ही कमजोर अवस्था में चल रहे हैं मंगल। कई लोग कहते हैं कि नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, लेकिन देखिए जो है ग्रह की अवस्था जिस प्रकार से, उसको हमें समझ लेना चाहिए। कर्क राशि में होकर मंगल बड़े क्षीण हो जाते हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए ग्रहों का योग एक बहुत सुंदर बनने वाला है, वो हम बताएंगे। ऐसे में एक उपाय, छोटा सा उपाय कर आप अपने अशुभ प्रभावों को भी दूर कर सकते हैं। एक छोटा सा कर्म आपको कहां से कहां उठा के ले जाता है, इन सब सिद्धांतों को आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 मई की। देखिए, 21 मई की ग्रह गणना साफ साफ तरीके से हमें बताती है कि आपके स्वास्थ्य के संबंध में आपको थोड़ा सावधान रहते हुए चलने की आवश्यकता दिखाई देती है। ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य का सबसे पहला प्रथम सुख निरोगी काया। ये देखिए धनु राशि वालों, यदि इस बात को समझते हुए चलोगे कि स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपने शत्रुओं का ध्यान रखें, आपके जो अंतर आपके आसपास जो काम कर रहे हैं वो लोग आपसे कहीं ना कहीं हीन भावना रखते हुए आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा गर्मी आपको परेशान कर सकती है और उसके द्वारा कई प्रकार के कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो कोशिश ये करें आप सूर्य के निमित्त उपाय करने का प्रयास करें, सूर्य को नित्य प्रति जल दें और इस बात का ध्यान रखें भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करें। थोड़ा सा रोली युक्त जल लेकर भगवान को अर्घ देने से आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। शाम का समय परिवर्तन का रहेगा, चंद्रमा परिवर्तन होके मिथुन राशि में जाएंगे और वो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएंगे, आपके मन में उत्साह उत्पन्न करेंगे, लाभ के योग बनाएंगे और परिवर्तन की ग्रहों की स्थिति को उत्पन्न करने के अच्छे योग बना सकते हैं। साथ साथ उस दिन शाम को एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, चंद्र दर्शन का योग बन रहा है। शाम को थोड़ी देर के लिए सूर्योदय होंगे 21 तारीख को और उस समय अवश्य हर व्यक्ति को चंद्र दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। उस वक्त के चंद्र दर्शन आपके आने वाले अहितों को दूर कर देते हैं, भाग्योदय करने के योग बनाते हैं। तो दूज का चांद भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र चांद माना गया है और वही भगवान शिव अपने सिर पर धारण करते हैं, कल्याण करने वाला है, शीतलता प्रदान करने वाला है। तो कोशिश ये करें चंद्र दर्शन करने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, माता का आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग अवश्य बनेंगे। 22 जो मई है वो भी ग्रहों का परिवर्तन अच्छा दिखा रहा है और कई प्रकार के विशेष योग बना रहा है। सबसे पहले तो सुबह 5:31 पर धनु राशि वालों एक समझो कि 10:33 तक का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। ये योग दिखाता है कि कोई नया कार्य आरंभ करना है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और नया कार्य शुरुआत करने से कष्टों को दूर करने के अच्छे योग बनेंगे। सोमवार का अवसर है, ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है। खासतौर पे 21 तारीख को सात तौर पे रविवार है और साथ साथ रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है और रोहिणी नक्षत्र जिस प्रकार से विद्यमान है और वो बड़ा ही सुंदर प्रकार का योग बना सकता है। जो 21 तारीख जो 22 तारीख का 22 मई का जो ग्रह योग है उसको भी आप समझ लें। 22 मई को सोमवार का अवसर रहेगा, मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और साथ साथ मिथुन में चंद्रमा चलते रहेंगे और साथ साथ रंभा तीज और बहुत सुंदर योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:37 तक। तो धनु राशि वालों कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस समय का लाभ ले सकते हैं और नया कार्य आरंभ करके लाभ मिलेंगे। ग्रहों की गणना आपके लिए उचित है, लाभ के योग बनाती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, कमजोरी आपको परेशान कर सकती है। तो उसके निमित्त थोड़ा यदि हो सके तो आपको अवश्य तेल का दान करना चाहिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 23 मई की ग्रह गणना राशियों के अनुसार से एक तो बहुत सुंदर योग लेके आई है। 23 मई का पंचांग यदि आप समझने का प्रयास करें तो उस दिन चतुर्थी है, मंगलवार है, जेठ की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष चतुर्थी और आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान है और मिथुन में तो चंद्रमा चल ही रहे हैं जिस प्रकार से और ये योग जो बना रहे हैं बड़े सुंदर प्रकार का योग बना रहे हैं। अंगारक चतुर्थी
जैसे हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है और मंगल बहुत क्षीण अवस्था में चल रहे हैं, कर्क राशि में मंगल चल रहे हैं, और जब मंगल कर्क राशि में चलते हैं तो बड़ी क्षीणता का योग दे देते हैं, कमजोर हो जाते हैं, साहस हमारे जीवन से दूर हो जाता है। तो ऐसे में ये जो अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है बड़ा सुंदर है। ऐसे में हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और इसको कर कर आप बड़ा सुंदर प्रयास कर सकते हैं, लाभ के योग बना सकते हैं। एक काम समझ के कीजिएगा, इस दिन नया कार्य शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। दोपहर को 12:04 से भद्रा आरंभ हो जाएगी और रात्रि तक विद्यमान रहेगी। तो कोशिश करें ऐसे में नए कार्य को आरंभ न करें और जो कार्य चल रहे हैं उन्हीं में आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। शांति से काम करेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में है आपकी राशि के अनुसार से और कई प्रकार के लाभ देने की आपको योग बना सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अकेले ही बहुत कार्य करना चाहते हैं, अकेले कार्य नहीं होगा भाई, सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, इस बात का ध्यान रखें। जितने लोग मिल सकते हैं सम्मिलित करके काम को कराने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कार्यों में हिम्मत की आवश्यकता है। शनि महाराज और मंगल की युति जिस प्रकार की है वो कार्यों में आपके साथ एक विचित्र विडंबना लगी हुई है। हम कर लेंगे, अरे आप कर लेंगे, बिल्कुल करना जानते हैं बहुत बढ़िया से, लेकिन करना आरंभ जब तक नहीं करोगे तब तक शुरू नहीं होगा कार्य। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको, तभी आप पूरे कार्यों को अच्छे से संपादित कर पाएंगे। वहीं 24 मई की हम बात करें तो 24 मई की बुधवार का अवसर है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा के परिवर्तन के साथ साथ धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी समझ लेना चाहिए। लेकिन चंद्रमा और मंगल की युति वहां हो गई है, एक तरह से मंगल सामर्थ्यशाली हो जाएंगे। चंद्रमा का परिवर्तन होते ही जो 24 तारीख को चंद्रमा का परिवर्तन होगा धनु राशि वालों के लिए ऐसा हो जाएगा कि उत्साह एकदम वृद्धि के योग बनेंगे। जो मन में हतोत्साहित थी, काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में मंगल स्वग्रही होकर चंद्रमा के साथ जो चंद्रमा स्वग्रही होकर मंगल के साथ आ जाएंगे, ये आपके लिए एक बड़ा सुंदर योग बना सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि जो ग्रहों की अवस्था चल रही थी, कमजोर थी, वो है ही बिल्कुल, आपको लगेगा कि बिल्कुल अच्छा सा सामर्थ्य हमारे अंदर आ गया और हम उसका लाभ लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो काम करें बड़ी सावधानी के साथ करें। ऐसा ना हो कि कहीं नुकसान होने के योग बन जाए, तो इसलिए सामर्थ्य का उपयोग करें, धीरे धीरे बैलेंस होकर, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली चीज से 100 घड़ा तब खुशहाली तब होए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में देखिए बुधवार का अवसर है, श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे और आपके कष्ट भी दूर होंगे। वहीं 25 मई को ग्रहों का योगायोग बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों के लिए। तो इस बात को समझें कि जो गुरु पुष्य योग है बहुत सौभाग्य लाने के योग बना रहा है। आप हिम्मत करें, बहुत सारे अच्छे कार्य बनने के योग बनेंगे। गुरु पुष्य योग सुबह 5:30 बजे से लेकर करीब करीब शाम को 5:54 तक रहेगा। ये बहुत सुंदर योग है। जैसा कहा जाता है कि विशेष तौर पर जब कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इसका लाभ बहुत सुंदर तरीके से ले सकते हैं। कुछ नया ब्रांड चालू करना है, नया कार्य आरंभ करना है, नई चीजें खरीदनी है, इन सब के लिए, केवल शादी के लिए योग शुभ नहीं माना जाता, बाकी समस्त कार्यों के लिए इसमें सुंदर ग्रहों का उपयोग करते हुए आप लाभ ले सकते हैं। देखिए इस दिन सूर्य भी विशेष तौर पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले 9 दिन वास्तविक तौर पर कहा जाता है कि तूफान, भीषण तूफान इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं और गर्मी प्रचंड रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आपके ऊपर पड़ रही होती है, पृथ्वी पर पड़ रही होती है। तो ऐसे समय में शास्त्र में कहा गया है कि छाते का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, इससे कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से आप लाभ लेंगे तो बहुत सुंदर योग बनाएंगे। 26 मई की हम बात करें तो 26 मई का पंचांग सबसे पहले धनु राशि वालों को जान लेना चाहिए। जेठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और साथ साथ सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, अश्लेषा नक्षत्र इस दिन विद्यमान है। देखिए अश्लेषा नक्षत्र एक मूल नक्षत्र के अंतर्गत, गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो जो जातक इस दिन जन्म लेते हैं उनके लिए मूल शांति करानी परम आवश्यक होती है, अन्यथा कहीं ना कहीं कष्ट के योग बन जाते हैं। तो इसलिए विशेष तौर पे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस बात का ध्यान रखें, जो भी जातक इस दिन जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति 27 दिन तक मूल मंत्र का, शांति का मंत्र कराकर फिर आगे जीवन चलाने का प्रयास करें। ग्रह बहुत शुभ चल रहे हैं, हिम्मत अच्छी रहेगी, प्रयास करने से सफलता मिलने की प्रतिशत भी अच्छे दिखाई देते हैं और साथ साथ बुद्धि भी सही जगह कार्य निकाल सकती है और ये दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी, जो शादीशुदा लोग हैं, उनका जीवन साथी का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आजकल आपका जो स्वभाव है बड़ा विचित्र है, आप थोड़ा सहयोग लेने से थोड़ी कुताही बरत रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी एरोगेंसी बढ़ गई है। देखिए एरोगेंसी बढ़ाना किसी प्रकार से ठीक नहीं, इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन हर्षल उदय हो रहे हैं। हर्षल का उदय होना, देखिए इस बात को समझें, मेष राशि में बृहस्पति के साथ चलते हुए हर्षल का उदय होना एक तरह से बुद्धि पर कई प्रकार की जड़ता को लाने वाला होता है।
बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो बुद्धि में तुरंत कार्य की आवश्यकता होती है। और ऐसे में शनि महाराज आपकी राशि में वैसे ही जिस जगह पे चल रहे हैं वो वैसे बुद्धि में जड़ता उत्पन्न कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें केवल विचार 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 विचार, यही विचार ही चलता रहे, तो ऐसा नहीं, क्रियान्वयन भी बहुत आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। करेंगे तो लाभ के योग बनेंगे। चंद्रमा शाम के समय प्रवेश करेंगे आपके भाग्य में और वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे, धन आने के योग बनेंगे, गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा। अगले 3 दिन तक गजकेसरी योग आपकी राशि में रहेगा, बहुत सुंदर योग बनाने वाला है, भाग्य से रास्ते देने के योग बनाने वाला है। 27 मई को हम जाने कि क्या कुछ खोने के योग दिखाई देते हैं। देखिए 27 मई को ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के अनुसार से, धनु राशि वालों समझो कि क्या प्रकार का योग बन रहा है। धनु राशि वालों के लिए खास तौर पर ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का योगा योग दिखाता है। खास तौर पर सप्तमी तिथि वृद्धि है, सप्तमी तिथि एक्स्ट्रा हो गई है, सुबह 60 घड़ी से आगे बढ़ गई है, तो उस दिन भी सप्तमी तिथि उदयात तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। साथ साथ जो शनिवार है और साथ साथ ग्रहों का मघा नक्षत्र विद्यमान है, ये भी मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता था। इस दिन भी जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी मूल शांति अवश्य उनके परिवारजनों को करानी चाहिए। भद्रा विद्यमान है सुबह 7:42 से लेकर रात्रि के 8 बजे तक। तो नए कार्यों के लिए तिथि प्रशस्त नहीं दिखाई देती, तो नए कार्यों में बड़ी सावधानी के साथ इस तिथि को उपयोग करना चाहिए, अन्यथा बाद में कई प्रकार के कार्यों में जो विघ्न समझ में नहीं आते, ऐसे विघ्न उपस्थित होने के योग बन जाते हैं। ग्रहों की गणना बहुत शुभ बनी हुई है आपके लिए। मंगल और शनि का अशुभ प्रभाव होते हुए भी साथ साथ चंद्रमा बड़ी सुंदर गजकेसरी योग बना रहे हैं। ऐसे में भाग्य के द्वारा बहुत सारे कार्य संपादित होने के योग बनेंगे, तो इसलिए भाग्य का उपयोग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख की हम ग्रह गणना की बात करें तो 28 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, रविवार का अवसर है और अष्टमी तिथि विद्यमान है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और इस दिन बड़ी सुंदर तिथि है। दुर्गा अष्टमी योग बन रही है, साथ साथ धूम्रावती जयंती भी है। ये धूम्रावती जयंती जो है अकाट्य प्रयोग करने के काम आती है। जब शत्रु लगातार परेशान कर रहे हो, आपके लाख प्रयास के बाद भी वो शमन को नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं और आपके साथ उग्रता करते चले जा रहे हैं, ऐसे में शत्रुओं को शमन करने के लिए भगवती बगला जो धूम्रावती हैं, दशमहाविद्या के अंतर्गत आती है, इनका प्रयोग शास्त्र में बड़ा शुद्ध प्रकार से वर्णित है और उसको कर लेने से शत्रुओं का क्षय होता है और आपकी विजय के मार्ग प्रशस्त होते हैं। हमने बहुत बढ़िया तरह से इसको करके देखा। भाग्य आपके लिए प्रशस्त दिखाई देता है, लाभ के योग बन रहे हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि धर्म की तरफ आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक बातों को सुनने में, धर्म की चर्चा करने में आपका मन लगता दिखाई दे रहा है। देखिए धर्म के प्रति आप जहां धर्म रहेगा ना, वहां सदा शांति प्राप्त होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। इसलिए हमें धर्म की तरफ अपनी आस्था अवश्य जगाने का प्रयास करना चाहिए। रविवार का अवसर है, कोशिश करें थोड़ा चावल गेहूं का दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। 29 तारीख की हम ग्रह गणनाओं को समझें तो 29 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर सुबह सुबह परिवर्तन का योग बनाती दिखाई दे रही है, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, शुभ है, आगे बढ़ने के योग बनाने वाले। सोमवार का अवसर और साथ साथ नवमी तिथि महेश नवमी, ये बड़ी सुंदर तिथि है महेश नवमी, भगवान शिव का स्तमन करने का दिन महेश नवमी, सोमवार का अवसर। तो सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान कर कर कल्याण के योग बनाएं। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सुबह 8 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे 8:35 पर, और ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप जो भी कार्य करने के लिए मन बनाएंगे उसमें किसी ना किसी प्रकार से आमतौर पर हमारे मन में डर रहता है कि मैं कार्य करूं, क्रेडिट कोई और ले जाए। बिल्कुल नहीं ले जा सकता क्रेडिट। जो आपके साथ काम करेगा वो लाभ भी आपको ही देके जाएगा, इस बात का चिंता ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। केवल भगवान शिव का ध्यान करते हुए सुबह सुबह शिव का अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से कल्याण के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। 30 तारीख की यदि बात करें तो 30 तारीख का योग दिन जो है बहुत ही शुभ दिखाई देता है, ग्रह गणनाओं के अनुसार से भी और मुहूर्त के हिसाब से। 30 तारीख को दशमी तिथि है, जेठ मास की दशमी तिथि, मंगलवार का अवसर, हस्त नक्षत्र विद्यमान है उस दिन। और सबसे पहले तो बुढ़वा मंगल का अंतिम, जेठ का अंतिम मंगल पड़ रहा है, अंतिम समय है मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने का। तो ऐसे में अवश्य हनुमान जी का पाठ करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। सुंदरकांड का पाठ करें, हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित होकर लाभ के योग बना सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं भगवान की। देखिए इस समय जो आज इस दिन जो तिथि चल रही है वो गंगा दशहरा की तिथि है। शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा, और विशेष तौर पर मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है। कर्क राशि में शुक्र भी इस दिन प्रवेश कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, कर्क राशि में मंगल के साथ शुक्र आ जाने से कई बार मन में तामसिकता बहुत उदय हो जाती है और आपका तो ग्रह ही अष्टम भाव में दोनों ग्रहों का पदार्पण हो जाएगा, मंगल पहले चल रहे हैं। और ऐसे में कुछ गलत लोगों की संगत,
जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे वो आपके साथ आपको बहका के गलत कार्य करा सकते हैं। देखिए समझ के काम करने की प्रयास कीजिएगा, अन्यथा कहीं गलत जगह न फंस जाए, इस बात का ध्यान रखें। गंगा दशहरा है, ऐसे में शुभ कार्य करने से कल्याण के योग बनेंगे, अशुभ कार्य से जीवन में अशुभता के योग बनेंगे। तो इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है।